नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो लास्ट तक कथा सुने और विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ विश्वकर्मा भगवान के चरणों में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वकर्मा भगवान सदैव आप पर कृपा बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है, पर इस वर्ष यानी कि 2024 में विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर दिन सोमवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि मंक प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन यानी कि 16 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने की विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग का लंका, द्वापर की द्वारिका, कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे पता चलता है कि धन्य धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीवन निर्वाह का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण हमेशा चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। एक दिन पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा के शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसके धन्य धान और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा उनकी सहायता किए। इस कथा को जो सुनते हैं उनकी सारी मुरादें भगवान विश्वकर्मा इसी प्रकार पूर्ण करते हैं और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की दूसरी कहानी इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया था, यानी कि भगवान विश्वकर्मा की माँ अंगिरसी थी। उनके गर्भ से ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। भगवान विश्वकर्मा का जन्म 17 सितंबर को ही हुआ था।
इसी कारणवश हर वर्ष 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष यानी कि 2024 में राशि के अनुसार 16 सितंबर को मनाया जाएगा। आगे चलकर अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा पूजा का महत्व इस प्रकार है। विश्वकर्मा पूजा न सिर्फ मजदूरों और कामगारों बल्कि हम सभी के लिए भी जरूरी मानी जाती है। आज के युग में हर व्यक्ति मोबाइल और लैपटॉप के बिना अपना काम नहीं कर पाता, इसलिए ये भी एक प्रकार की मशीन है और इनका प्रयोग करने वाले सभी लोगों के लिए भी विश्वकर्मा पूजा महत्व बहुत खास माना जाता है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन हम सभी को पूजा करनी चाहिए और इसके साथ ही यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जिस भी मशीन से जुड़ा काम करते हैं साल भर वह मशीन ठीक से सुचारू रूप से कार्य करे, ताकि हमको रोजाना के काम में बाधा अड़चन न आए। विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह सबसे पहले मशीनों की खूब अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए और उसके बाद इन मशीनों को ऑफ करके इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीरें या मूर्ति को मशीनों के पास में रखकर साथ में दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मशीनों के साथ साथ आपको अपने वाहन की भी पूजा करनी चाहिए या फिर घर में कोई भी छोटी मोटी मशीन है उसकी भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा को घी का दीपक जलाकर रोड़ी चंदन अक्षत से तिलक करके भोग जरूर लगाएं। इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनने से भगवान विश्वकर्मा सदैव अपनी कृपा अपने भक्त पे बनाए रखते हैं। वाहन या किसी अन्य प्रकार की मशीनों से उनकी कभी दुर्घटना नहीं होती है। प्रभु उनकी सदैव रक्षा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन यदि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। व्यापार में दिन दुगना रात चौगुना की तरक्की होती है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की धूमधाम से पूजा की जाती है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।